आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हिरण्यगर्भ अवस्था में क्या ईश्वर भी हमारी तरह स्वप्न भोग रहा होता है? इस समय ईश्वर की कौन सी अवस्था चल रही है, कृपया समझाएं। भोक्ता वो है जिसमें भोक्तृत्व होता है, चाहे कोई भी अवस्था हो। भोक्तृत्व अपने आप में एक चीज है। भोक्तृत्व वहां है जहां सीमितता की अनुभूति है ना। असीम अनुभूति में भोक्तृत्व की आवश्यकता नहीं है। तो जीवत्व में ही भोक्तृत्व होता है, और जहां भोक्तृत्व होगा वहीं भोग होगा। ईश्वर उस तत्व का नाम है, उस तत्व की संज्ञा है जो पूर्णता की अनुभूति से संपन्न है। तो जहां पूर्णता होगी वहां भोग नहीं होगा, भोग की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जो प्रश्न है कि हिरण्यगर्भ अवस्था में ईश्वर की स्थिति क्या वैसी ही है जैसे कि हमारी स्वप्न की स्थिति है? तो श्रवण के दौरान आपने सुना होगा हिरण्यगर्भ संज्ञा समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन की होती है ना। इस वाक्य को फिर से ध्यान दें। समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन की संज्ञा हिरण्यगर्भ होती है। जैसे व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव कहलाता है ना। जब हम कहते हैं कि मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं रसास्वाद लेने वाला हूं, तो ये सब सूक्ष्म शरीर की वजह से है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में हमारा तादात्म्य है, हमारा अभिमान है ना। अभिमान मतलब घमंड नहीं। अभिमान मतलब जिससे जोड़ करके हम अपनी आइडेंटिटी तय करते हैं, अपनी पहचान तय करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में हमारा तादात्म्य है, तो इसलिए हम अपने आप को कर्ता, भोक्ता, रसयिता, अनुभवकर्ता इस रूप में देखते हैं। ठीक इसी तरह से समष्टि सूक्ष्म शरीर होगा। अगर व्यष्टि है तो समष्टि भी अवश्य ही होगा। व्यष्टि की स्थिति समष्टि के बिना संभव नहीं है ना। चूंकि वातावरण में वायु है समष्टि रूप में, इसीलिए प्राण वायु है। तो इसी तरह से यदि समष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं होता तो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की भी कोई संभावना नहीं थी। उसी समष्टि सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए वेदों ने विराट पुरुष का वर्णन किया। उसमें बताया गया कि विराट पुरुष की आंखें क्या हैं, विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग का वर्णन हम सुनते हैं शास्त्र में। तो वह जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर से उपहित जो चेतन है, उस चेतन की संज्ञा है हिरण्यगर्भ। ठीक है। हिरण्यगर्भ का एक अर्थ होता है कि जहां पर ये समूची सृष्टि
जब सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाती है तो वो जहां पर संग्रहित होती है, जैसे अभी हम स्थूल समष्टि देख रहे हैं, स्थूल जगत देख रहे हैं, लेकिन इस स्थूल प्रपंच का कोई सूक्ष्म रूप भी है। तो इस स्थूल प्रपंच का जो सूक्ष्म कोश है, जो सूक्ष्म रूप है, वह भी कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो कहाँ है? बोले परमात्मा में है। तो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से जब उस चेतन को देखा जाता है तब उसकी संज्ञा होती है हिरण्यगर्भ, है ना। ठीक ऐसे ही समझें इसको, जैसे कि जब सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ से परमात्मा को देख रहे हों तब उनकी संज्ञा होती है ब्रह्मा। जब सृष्टि के पालन रूपी क्रिया की दृष्टि से उनको देखते हैं तो फिर वो विष्णु के रूप में उनकी संज्ञा होती है। ऐसे ही तो जब समूचे स्थूल प्रपंच की दृष्टि से देखेंगे तब परमात्मा की संज्ञा होती है विराट। इसी तरह से सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से जब देखते हैं तो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ होती है। ऐसे हालांकि यह विषय अपने आप में बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसको और बार बार सुनते रहेंगे तब धीरे धीरे करके यह स्पष्ट होगा। जीव और ईश्वर पर विचार करते समय इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि ये शब्द तो प्रयोग किया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव है ना, और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी ईश्वर है, लेकिन वहां अभिमान शब्द दोनों में अर्थ बदल देंगे, वहां अर्थ भेद हो जाएगा। अभिमानी का मतलब उस माध्यम से जब ईश्वर को देखेंगे, वहां ईश्वर ने अभिमान कर लिया जिस तरह से हमने अभिमान किया है स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ में, उसी तरह से ईश्वर ने अभिमान कर लिया है। ऐसा नहीं, तो इस दृष्टि से इसको समझना चाहिए।